बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ एहसन खान और मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेटर एहसन खान पे आपको खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगा पीपीएससी लेक्चरर कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो नंबर 27। इससे पिछले वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो मौजूदा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मैंने प्रोवाइड किया है, जिसमें मैंने मुख्तलिफ पास्ट पेपर्स जो कि पीपीएससी ने लेक्चरर कंप्यूटर साइंस के लिए कंडक्ट किए थे उनके सॉल्यूशंस और इस प्रिपरेशन सीरीज़ के इम्पॉर्टेंट कोर्सेज और उनके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए हैं। और आज की इस वीडियो में जो टॉपिक मैंने चूज़ किया है तो वो है C++ डेटा टाइप्स। ये वीडियो नंबर 26 में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम इससे रिलेटेड MCQs डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वीडियो का हमारा पहला MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्टर टाइप इन C++। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दी गई हैं तो वर्ड करेक्टर टाइप जो ऑप्शन बी है तो ये करेक्टर की एक टाइप है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे दुरुस्त कंसिडर होती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा टाइप इज यूज्ड फॉर द स्टोरिंग ट्रू और फॉल्स वैल्यू। तो इसके लिए हम बूल का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि बूलियन, जिसके दो ही पॉसिबल ऑप्शंस होती हैं, आइदर 0 और 1 या ट्रू और फॉल्स। तो फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज़ द साइज ऑफ टिपिकल इंट डेटा टाइप इन C++। तो टिपिकली C++ में जो इंटीजर मेमोरी ऑक्युपाई करता है तो वो 4 बाइट्स ऑक्युपाई करता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच डेटा टाइप वुड यू यूज टू स्टोर ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर इन C++। तो जब भी हमने सीक्वेंस ऑफ करैक्टर्स यानी कि स्ट्रिंग को स्टोर करना होता है तो स्टैंडर्ड स्ट्रिंग लाइब्रेरी को हम एक्सेस करके स्ट्रिंग का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे दुरुस्त है। और फिर उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप इन C++। तो यहाँ पे इंटीजर, फ्लोट एंड करेक्टर जो दिए गए हैं तो ये बेसिक डेटा टाइप्स हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट C++ में अवेलेबल हैं। लेकिन ऑप्शन सी जिसको इनम, जिसकी फुल फॉर्म है इनमरेशन और इनम इसके हम एज ए कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं, तो ये यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है। और फिर उसके बाद व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ कांस्टेंट मॉडिफायर इन C++। तो कांस्टेंट कीवर्ड्स के बारे में हम ऑलरेडी सबका वीडियोस में पढ़ चुके हैं और इसको हम किसी भी वेरिएबल के साथ तब इस्तेमाल करते हैं जब हम उसकी वैल्यू को फिक्स करना चाहें, टू इंडिकेट दैट द वेरिएबल्स वैल्यू कैन नॉट बी चेंज। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन पे आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप इज बेस्ट सूटेड फॉर रिप्रेजेंटिंग द वेरी लार्ज इंटीजर वैल्यू। तो इंटीजर, शॉर्ट, लॉन्ग एंड लॉन्ग लॉन्ग, ये सारी की सारी इंटीजर की टाइप्स हैं और इसमें जो ऑप्शन डी दी गई लॉन्ग लॉन्ग, ये सबसे हाईएस्ट वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे दुरुस्त है। Which of the following is a standard library container in C++। तो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी कंटेनर यहाँ पे जो दिए गया है वो स्टैंडर्ड वेक्टर है। और फिर उसके बाद which of the following correctly declares a pointer to an integer। तो ऑप्शन बी यहाँ पे दुरुस्त है, जिसमें हमने इंटीजर और फिर स्टैटिक पॉइंटर का इस्तेमाल किया है। और फिर उसके बाद व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन ए स्ट्रक्चर एंड ए यूनियन इन C++। तो यहाँ पे जो दुरुस्त ऑप्शन है कि ऑल मेंबर्स ऑफ यूनियन शेयर द सेम मेमोरी लोकेशन। इसकी एक्सप्लेनेशन अगर हम बात करें तो ईच मेंबर ऑफ ए स्ट्रक्चर हैज़ इट्स ओन मेमोरी लोकेशन। के स्ट्रक्चर के अंदर हमने जितने भी वेरिएबल इस्तेमाल किए हैं तो उनकी हर एक की अपनी अपनी मेमोरी लोकेशन ऑक्युपाइड होती है। Therefore, the size of structure is at least the sum of the size of its members। के उसके अंदर जितने भी हमने मेंबर्स इस्तेमाल किए हैं उन सब को सम किया जाएगा और उनकी जो स्पेस बनेगी तो वो उस स्ट्रक्चर का साइज होगा। लेकिन इसके बरअक्स अगर हम यूनियंस में देखें तो ऑल मेंबर्स ऑफ ए यूनियन शेयर द सेम मेमोरी लोकेशन। The size of a union is equal to the size of its largest member because all the members are stored in the same location in the memory।
इससे फिर होता क्या है कि किसी भी टाइम यूनिट पे यूनियंस के अंदर जितने भी मेंबर्स होते हैं तो एट द सिमल्टेनियस टाइम यानी कि एट द स्पॉट कोई एक मेंबर डाटा होल्ड कर सकता है, क्योंकि उन सब ने मेमोरी लोकेशंस को शेयर करना होता है। और फिर अगर हम मल्टीपल डाटा स्टोरेज करते हैं तो वो मेमोरी शेयर जो होती है उसमें फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो एट द टाइम सिर्फ एक ही मेंबर वैल्यू कंटेन कर सकता है। लेकिन स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो हर मेंबर की अलग से मेमोरी ऑक्युपाइड होती है, तो हर मेंबर अलग से अपना डेटा होल्ड कर सकता है। और फिर उसके बाद व्हाट इज़ द साइज ऑफ वर्ड करैक्टर टाइप इन C++। तो वैसे तो हम इस वीडियो के शुरू में इस पे बात कर चुके हैं और मैंने आपको बताया भी था कि इसका साइज़ क्या है। अगर आपको अभी याद है तो कमेंट ज़रूर करें। और इसके एक और ऑप्शन यहाँ पे ये भी पॉसिबल है कि बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ बिट्स इन द सिस्टम, कि हम कितने बिट का सिस्टम इस्तेमाल करें, 32 बिट के लिए, 64 बिट के लिए, 128 बिट के लिए, तो वर्ड करैक्टर टाइप का साइज़ अलग अलग से होगा। और शुरू में हमने जो बात की थी तो वो हमने 64 बिट सिस्टम के रेफरेंस से बात की थी। और फिर इसके बाद अगर पिक द ऑड वन आउट की बात करें तो यहाँ पे एरे टाइप है, करैक्टर टाइप है एंड इंटीजर टाइप है, बूलियन टाइप है। तो इन तमाम में अगर हम देखें तो ऑप्शन बी, सी और डी में जो ऑप्शंस दी गई हैं ये बेसिक डाटा टाइप्स हैं। लेकिन अगर ऑप्शन ए को देखा जाए एरे टाइप, तो ये बेसिक डाटा टाइप नहीं है बल्कि ये डिराइव्ड डाटा टाइप है। तो इस वजह से इसको हम यहाँ पे एज ए करेक्ट ऑप्शन कंसिडर करते हैं। और फिर इसके बाद हम आते हैं विच डाटा टाइप इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द एब्सेंस ऑफ पैरामीटर्स। तो इसके लिए हम वॉइड कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं जो कि एब्सेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। और फिर उसके बाद वर्ड /a एस्केप कोड रिप्रेजेंट, तो ये अलर्ट के लिए इस्तेमाल होता है। जब ये एग्जीक्यूट होता है तो बीप साउंड क्रिएट होती हैं। Which type is best suited to represent the logical values? लॉजिकल वैल्यूज़ के लिए हम boolean डाटा टाइप इस्तेमाल करते हैं जो कि ट्रू और फॉल्स, 0 या 1 की सूरत में हमें ऑप्शंस देती है। और फिर इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें, आइडेंटिफाई द यूज़र डिफाइंड टाइप्स फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यहाँ पे यूज़र डिफाइंड की अगर बात की जाए तो इनमेरेशंस एंड क्लासेस बोथ आर द यूज़र डिफाइंड टाइप्स। और फिर इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। और यहाँ पे एक फंक्शन दिया गया है और इसको नाम जो दिया गया है तो वो है f, और इसको एक पैरामीटर दिया गया है जो कि फ्लोट टाइप का है और इसकी रिटर्न टाइप इंटीजर है। तो इस वजह से हम ऑप्शन बी यहाँ पे दुरुस्त कंसिडर करते हैं। f इज़ ए फंक्शन टेकिंग एन आर्गुमेंट ऑफ टाइप फ्लोट एंड रिटर्निंग एन इंटीजर। और फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम बात करें, द वैल्यू ऑफ 132.54 कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग विच डाटा टाइप। तो इसके लिए हम डबल को इस्तेमाल करेंगे जो कि हमें डेसिमल वैल्यूज़ को होल्ड करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। और फिर उसके बाद व्हेन ए लैंग्वेज हैज़ द कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस ए न्यू डाटा टाइप मीन्स इट कैन बी कॉल्ड एज एक्सटेंसिबल लैंग्वेज एंड C++ इज़ एन एक्सटेंसिबल लैंग्वेज। और फिर इसके बाद पिक द ऑड वन आउट। तो यहाँ पे इंटीजर, करैक्टर, बूलियन एंड फ्लोटिंग जो ऑप्शन ए पे दी गई हैं तो ये बेसिक डाटा टाइप्स हैं। इनमेरेशंस एंड क्लासेस ये यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स हैं। और अगर हम बात करें ऑप्शन सी पे जो कि इंटीजर, इनमेरेटर एंड वॉइड, दुरुस्त ऑप्शन हम इसको कंसिडर करते हैं। और उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे इंटीजर, इनमेरेटर एंड वॉइड इज़ अ टाइप ऑफ मिक्स्ड डाटा टाइप्स जिसमें यूज़र डिफाइंड, बेसिक एंड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी सारी की सारी इंक्लूड होती हैं। तो इस वजह से हमने ऑप्शन सी को यहाँ पे दुरुस्त कंसिडर किया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।